क्या विराट कोहली की कैप्टनशिप में ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया की जो जीत थी वो फ्लूक थी? आज मैं करता हूँ रियल एनालिसिस। मतलब लोग कहते हैं ना कि मतलब इंडिया जब हार जाए तो बुराई करने आ जाते हैं, जीत जाए तो तारीफ। तो यार जीतेगी तभी तारीफ करूंगा, हारेगी तब बुराई करूंगा ना मैं। आज मैं करता हूँ रियल एनालिसिस, और जो रियल क्रिकेट फैंस हो ना भाई, वही देखना ये वीडियो को। अदरवाइज आप अभी ही चले जाओ और डिसलाइक का बटन हो ना वो दबा दो आराम से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो व्यूज है वो मैं शेयर करूंगा। यार दोस्तों एक बात बताओ कि कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में इतनी मतलब शानदार जीती हो, मतलब इतने मेन प्लेयर्स बाहर है, उसके बाद अपने होम कंडीशन में इंग्लैंड से हार जाए इस तरीके से। अब मैं बताता हूं, आप बोलेंगे ना कि यार जेम्स एंडरसन जो है, आपको जेम्स एंडरसन दिख रहे होंगे। जेम्स एंडरसन ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है, ठीक है, रिवर्स स्विंग हो रही थी। अब मैं आपको रिवर्स स्विंग का बताता हूं दोस्तों, क्या हुआ रिवर्स स्विंग का। भाई सीधी सी बात यह है कि आई कैन अंडरस्टैंड इफ द बॉलर हैज गॉट अ पेस ऑफ 150 केज, मैं तब समझ सकता हूं। लेकिन 120 की पेस पे रिवर्स स्विंग पे आप बोल्ड हुए जा रहे हो। रिवर्स स्विंग को खेला कैसे जाता है? हाउ टू टैकल रिवर्स स्विंग। प्ले एज लेट एज यू कैन वॉच द बॉल इन हैंड। अगर आप हाथ में बॉल को नहीं देख पा रहे हो तो जितना भी लेट हो सके आप खेल सको। और एक्सक्यूज होता, इंडियन बैट्समैन के पास एक्सक्यूज होता। अगर ये जो पेस है ना ये 150 के पास होती या 140 होती, मैं समझ सकता था कि आप लेट हो जा रहे हो, पेस से बीट हो जा रहे हो। लेकिन 120 की पेस पे अंदर आती हुई बॉल आप अगर नहीं खेल पा रहे हो तो आपकी ये इनएबिलिटी है खेलने की, आप केपेबल नहीं हो। अब आप बात करेंगे रहाणे की, बहुत बढ़िया कैप्टन है। कुछ भी मैं इंडियन टीम से वापस नहीं ले रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया में जीती है, बड़ी शानदार जीत थी। लेकिन मैं आज इसकी बात करता हूं, स्टे इन द मोमेंट। और पास्ट रिजल्ट को लेके हम नहीं घूमते फिरते रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल था इस मैच के ऊपर। तो दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि अजिंक्य रहाणे 10 इनिंग में फेल होते हैं, एक इनिंग में चलते हैं। तो मतलब ये क्या मतलब है, आप ये बताइए खुद कब परफॉर्म करेंगे वो। मतलब कंसिस्टेंसी ही गायब है ना परफॉर्मेंस से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बाहर जो अभी करंट इंडिया के बेस्ट बैट्समैन है केएल राहुल, इन फॉर्म बता रहा हूं मैं, बेस्ट बैट्समैन, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, आपको चांस मिल रहा है। हार्दिक पांड्या भी बाहर बैठे हुए हैं, इतनी तो बॉलिंग वो भी करा लेते हैं। टीम सिलेक्शन पे भी बात करूंगा तो रहाणे 10 इनिंग फेल होकर एक इनिंग में परफॉर्म करते हैं, उससे नहीं कुछ होने वाला है। पुजारा की भी मैं बात करता हूँ, हंड्रेड्स कहाँ है हंड्रेड्स? इंडियन कंडीशन में तो एक्सपेक्ट करते हैं ना हंड्रेड्स। अब आप बात करिए, मतलब शुभमान गिल जेम्स एंडरसन की बॉल पे बोल्ड हो गए, चलो उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन आप शुभमान गिल को देखिए ना, अंदर आती हुई बॉल वो कैसे मिस है, रिवर्स स्विंग चालू हो जाती है ना उतने ओवर के बाद। हमको पता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे बोल्ड, इनका यही पैटर्न है। मतलब ये, अब लोग कहते थे ना पहले कि भाई तारीफ विराट कोहली की होती, रहाणे की नहीं होती। ये इसलिए नहीं होती और होगी भी नहीं कभी। ये लाइमलाइट में कभी नहीं आने वाले और कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि इसी तरह के प्लेयर हैं। और इसीलिए ये ओडीआई टीम से भी बाहर है, और अच्छा है कि बाहर है, नहीं चाहिए इस तरह के प्लेयर। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, हाँ आपको वंस इन वाइल परफॉर्मेंस दे देते हैं। 50-52 की एवरेज थी रहाणे की, 42 पे आ गई है। एक 100 मारते हैं, उसके बाद ये 10 इनिंग फ्री फंड में जाती है। तो दोस्तों मैं क्रिटिसाइज करूंगा यार, क्रिटिसाइज मेरे करना मेरा हक है, आपको नहीं देखना आप चले जाओ। ऋषभ पंत की बात करते हैं, उन्होंने भी गलत स्ट्रोक खेला। वो स्ट्रोक्स देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, उन्होंने नहीं ढाला अपने आप को। सेम विद वॉशिंगटन सुंदर, ना तो उनसे ओवर कराए गए ना उनसे विकेट लिए गए। एज अ बैट्समैन उनको खिला रहे हैं, तो बाहर पांड्या और केएल राहुल नहीं बैठे हुए। पांड्या तो फिर भी थोड़े ओवर डाल के विकेट ले सकते हैं, रिवर्स स्विंग का यूज कर सकते हैं। सुंदर को खिलाने क्या टीम मैनेजमेंट सोच रही है? और शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर तो स्पिनर ही नहीं है। आप तो एक स्पिनर से खेल रहे हो, अश्विन से। नदीम तो आज ऐसा स्पिनर फेल साबित हुए हैं इस मैच में। इतनी टर्न एंड बाउंस मिल रही थी, लीच को भी मिली, सेकंड इनिंग्स में तो उनको मिलनी चाहिए थी। तो आप अक्षर पटेल को ही ट्राई कर लो। कुलदीप यादव को तो लग रहा है आपने दुश्मनी मोल रखी है कुलदीप यादव से, उनको कभी खिलाना नहीं है, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और मैंने जो कहा था ना कि भाई इंडिया जो है ये एक भी मैच नहीं जीतेगी, वो मैंने सही कहा था। और इंडिया एक भी मैच नहीं हारेगी, वो मैंने सही कहा था। और हारती भी नहीं इंडिया। पर जो ये जो बेवकूफियां करते हैं ना टीम सिलेक्शन में और बाकी चीजों में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली की कप्तानी में लोग परफॉर्मेंस ही नहीं करना चाह रहे हैं, कोई एडजस्ट ही नहीं करता है सिचुएशन के हिसाब से। कल बोल रहे थे कि हम लोग तो जीत के लिए जाएंगे ईशांत शर्मा, आज क्या हो गया? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल था, चले गए जीत के लिए। एक एक बैट्समैन की भी विकेट विकेट की बात करूं, विराट कोहली भी बेन स्टोक की बॉल पे बोल्ड हो गए, देख रहे हैं नीचे की बॉल लो रह गया। अबे लो तो रहेगी ना भाई बॉल, फिफ्थ डे पे बॉल। आप लोगों को तब सोचना चाहिए था ना जब फर्स्ट इनिंग में रन पे रन पिलवाए जा रहे थे।
पिच तो सही थी, लेकिन फिर भी आपकी टीम सिलेक्शन घटिया थी, क्योंकि जब फ्लैट विकेट होती है तो इन दी एयर बॉल डिसीव करता है बॉलर। रिस्ट स्पिनर बहुत काम आता है। कुलदीप यादव को आपने कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया, नेक्स्ट मैच में आप खिला भी लो, वो परफॉर्म ना करे, फिर बोलोगे अरे आप लोगों के बोलने पे हमने खिला लिया, परफॉर्मेंस तो उन्होंने दी नहीं। अबे इतना प्रेशर डालोगे तो कौन परफॉर्मेंस करेगा? मतलब कुलदीप यादव और चाहल को तो ऐसे लात मार के लोग निकालना चाह रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर जिससे बॉल, यार उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसको अप्रिशिएट मैं करता हूं पिछले इनिंग में भी, लेकिन वो स्पिनर ही नहीं है। ग्लेन वॉर्न ने बोला था इसको स्लो बॉलर है, इसको स्पिनर क्यों बोल रहे हो, बॉल ही नहीं घुमाता ये तो। मैं बॉल घुमा दूंगा उनसे ज्यादा, बोलिए, मैं अभी चैलेंज देता हूं आपको। बॉल ही नहीं घुमाते वो, रिस्ट पे जो फिंगर स्पिनर होता है ना, ऑफ स्पिनर होता है, ये होती है उसकी ग्रिप। इनकी ग्रिप ही यही है। ये बॉल सीधी इनकी रहेगी, हल्की सी बाहर निकल जाएगी। अश्विन को देखा है कैसे वो मतलब बॉल को घुमाते हैं। तो जब स्पिनर की ग्रिप ही खराब है तो बॉल को स्पिन कैसे करा लेगा? एज अ बैट्समैन आपने क्यों खिलाया? केएल राहुल थे ना, इतना परफॉर्मेंस देते हैं इंडियन कंडीशन में, फॉर्म में थे। पांड्या है, तो आपने किस बेसिस पर उनको खिलाया है? और इंडियन कंडीशन में तो अग्रवाल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, डबल सेंचुरीज लगा के नहीं है। तो स्पिनर क्या खिला रहे हो आप? जडेजा की कमी इतनी बुरी खेल खलेगी ना, वो दिख रहा है। और मोहम्मद शामी भी शानदार बॉलर हैं दोस्तों, बहुत कमी खल रही है मोहम्मद शामी की। और एज अ बैटिंग यूनिट रोहित शर्मा बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है। कन्वर्ट करना पड़ेगा अगले मैच में, डबल सेंचुरी आपको मारनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं मारी ना डबल सेंचुरी, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। इंग्लैंड ने आपको आउटप्ले कर दिया, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अब इंडिया सेकेंड इनिंग्स में आएगी, अगर बॉलिंग करने तो हरा देगी तो, लेकिन बात तो वही हो जाएगी कि आप तो फिर तो इंग्लैंड की बराबर की टीम हो गई। इस तरह इंडिया अगर हार गई तो बेवकूफियों की वजह से इंडिया हारती है, स्किल लेवल पे तो कभी हारेगी ही नहीं। स्किल लेवल अभी भी ज्यादा है बोलूंगा, इस हार के बाद भी। लेकिन दोस्तों क्या बात करूं मैं, मतलब मूड एकदम मेरा खराब है। मैंने एटलीस्ट सोचा था कि ड्रॉ हो जाएगा, बट जो इनएबिलिटी है एडजस्ट करने की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंडियन बैट्समैन की, यार वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब 150 की, शोएब अख्तर, एलन डोनाल्ड, इन सबकी बॉलिंग खेलते थे इसी कंडीशन में। रिवर्स स्विंग को टैकल करते थे, लेट खेलते थे, हाथ में देखते थे बॉल कि कौन सी साइन किस तरफ है। आप लोगों का कोई मतलब आइडिया ही समझ में नहीं आ रहा। 4 इनिंग में, सॉरी 10 इनिंग में एक में परफॉर्म करोगे, 9 इनिंग फेल होते जाओगे और कन्वर्ट ही नहीं करोगे स्टार्ट को, तो यही होगा। अब क्या बोले, यही था आज का मेरा रिव्यू दोस्तों। अभी तो मन भी नहीं कर रहा बोलने का। पसंद आया तो कर देना यार लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब, मुझे तो आप करोगे नहीं। वो जो झूठी तारीफ इंडिया की करते हैं ना बाकी यूट्यूबर्स, या जो अदर कंट्रीज के यूट्यूबर है, झूठी तारीफ करते हैं सब्सक्राइबर व्यूज लेने के लिए, उतना समझ में नहीं आता लोगों को। आंख खोल के मतलब समझते नहीं, अंधे होके फैन बने जाते हैं और करते जाते हैं। तो उधर ही कर दो सब्सक्राइब, इधर मत करो अगर आपको नहीं करना हो। और अगर आपको समझ में आ रही हो चीजें तो कर दो सब्सक्राइब, रीच बढ़े हमारी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स, बाय।